हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। भागवत कथा तृतीय स्कंद ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना का प्रसंग है। भगवान के कहने के अनुसार ब्रह्म ने अपने चित्त को आत्मस्वरूप नारायण में स्थित कर कठिन तप किया। इसके बाद उन्होंने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उसके भू भव और स्वाहा ये तीन भाग किए। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोगों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया में लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप में प्रकट किया। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है और प्राकृत ब्रैकत भेव से एक 10वीं सृष्टि और भी है। पहली सृष्टि महत्व तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना भी उसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है। इससे पृथ्वी आदि पंचभूत तथा ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है। उसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न कराने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। ये ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती हैं। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अन्य तामिश्र, तम, मोह और महाभोग ये 5 ग्रंथियां हैं। ये जीवों की बुद्धि पर आवरण डालने वाली और विक्षेप करने वाली है। 7वीं प्रकृति ब्रैकत सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। इनका जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। प्रत्येक में विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विवेक शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। ये रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। 10वीं में देवता, पितर, प्रेत और असुर आदि हैं। सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले उन्होंने ज्ञान की 5 वृत्तियां तम, जिसको अविद्या कहते हैं, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तमिश, देश, अंधतामिश, अभिनिवेश रची। जब इनसे उनको प्रसन्नता नहीं हुई तब उन्होंने मन को पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची। इस बार उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 मुनियों को उत्पन्न किया। वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले तथा भगवत ध्यान परायण थे। उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने को अनिच्छुक देख ब्रह्मा को असह्य क्रोध हुआ। वे क्रोध तत्काल एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे भगवान भव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्मोपरांत उन्होंने विधाता से रो रो कर अपने रहने का स्थान मांगा। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में उनसे कहा, रो मत। जन्म लेते ही तुम फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप आदि स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, वृतध्वज,
उग्रता भव काल वामदेव और घृतवत होंगे। घी वृति उष्णा उमा नियुक्सपी इला अंबिका इरावती सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम ही बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा से ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र भयंकर आकार और स्वभाव वाली भूत पिशाच जैसी अनेक प्रजा उत्पन्न करने लगे। उनके वे सारे पुत्र संसार का नाश करने लगे। इससे ब्रह्म को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने रुद्र से कहा, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म करना चाहती है, अतः ऐसी सृष्टि मत रचो। अब तुम तप करो जिससे पूर्वत सृष्टि रचना संभव हो सके। रुद्र बहुत अच्छा कहकर घोर तपस्या करने लगे। इसके बाद भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि रचना के लिए संकल्प किया। तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा के मुखों से वेद, उपवेद, न्यायशास्त्र आदि धर्म के 4 चरण विद्या, दान, तप और सत्य और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां और ओमकार प्रकट हुए। फिर भी सृष्टि का अधिक विस्तार न होते देख उन्होंने स्वयं मनु और शत्रुपा के रूप में पुरुष और स्त्री की एक जोड़ी उत्पन्न की। जन्म के बाद मनु ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा से पूछा, भगवान हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। हमें ऐसा कार्य करने की आज्ञा दीजिए जिससे हम परलोक में सद्गति प्राप्त हो। ब्रह्मा ने कहा, तुम प्रजा उत्पन्न कर पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। तब मनु ने उनसे प्रार्थना की, इस जगत में मेरे और मेरे भावी प्रजनों के रहने के लिए स्थान बताइए। पृथ्वी तो इस समय जल में डूबी है। ब्रह्मा जी देर तक सोचते रहे कि इस डूबी पृथ्वी का किस तरह उद्धार करूं। श्री हरि मेरा यह काम पूरा करे। उसी समय एक बारह शिशु प्रकट हुआ। वह क्षण भर में ही विशाल आकार का हो गया। गरज कर पहले वे शुक्र रूप भगवान बड़े वेग से आकाश में उछले और फिर जल में घुस गए। रसातल में उन्हें पृथ्वी उन्हें मिली और उसे अपनी दाढ़ों पर उठाकर वे ऊपर लाए। जल से बाहर आते समय हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। भगवान ने क्षण मात्र में उसे मार डाला। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए भगवान बाहरा की ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषियों ने स्तुति की है। भगवान अजीत, आपको हमारा नमस्कार है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने ये शुक्र रूप धारण किया है। ये आपका शरीर यज्ञ रूप है। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपका स्वरूप है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वे आप ही हैं। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आपको और माता पृथ्वी को हमारा प्रणाम है। हरे कृष्णा। तृतीय स्कंद में आगे सनकादि द्वारा भगवान के पार्षदों को श्राप का प्रसंग है, जिसका वर्णन हम अगले अंक में करेंगे। आशा है आपको भागवत कथा ज्ञान अच्छा लग रहा होगा। आप इसे लाइक करें, फॉरवर्ड करें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।